हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम गंगाधर मेहरंकर कविता तपस्विनीर पत्र यही कविताटी आलोचना करबा। कविताटी आलोचना करबा पूर्वर आम लेखकों परिचिति संपर्क में आलोचना करबा। गंगाधर मेहरଙ୍କ संपर्क में स्वभाव कवि गंगाधर मेहर 1862 ख्रीष्टाब्द अगस्ट 9 तारिख श्रावण पूर्णिमा तिथि बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे एक तंतुबाय परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। तांको पितांको नाम हेउची श्री चैतन्य मेहर, मातांको नाम सेवती देवी। आधुनिक जुगर प्रारंभ रे राधानाथ फकीरमोहन को समयर गंगाधर मेहर मध्य श्रेष्ठ कवि भाव में परिचित। समस्ते फकीरमोहन सेनापति को ना जानी थे, राधानाथ राय को ना जानी थे। से समयर आधुनिक जुगर कवि होउछंती गंगाधर मेहर। तांकर प्रत्येक साहित्य कृति रे आमको प्रकृतिर चित्र देखा मिलता है। प्रकृति बाह्य प्रकृति रही एवं अंतः प्रकृति रही, मन भीतर सौंदर्य। तांकर जो प्रकृति वर्णना, ए प्रकृति वर्णना पाई स्वभाव कविर गौरव तांको प्रदान करा जायछि। तांकर जो परिकल्पना किपरि भावरे अंतः प्रकृति सह बहि प्रकृति जो रही, बाहर प्रकृति मन भीतर जो सौंदर्य, से जो प्रकृति तांकर जो रही काव्य कविता गुड़िकर देखा मिलता है। से स्वभाव कवि गंगाधर मेहर कहा जाए। स्वभाव कवि कहार ए गोटे मात्र अर्थ जे प्रकृति वर्णना रे तांकर जो स्वकीय परिकल्पना रही, सेथिपाई गंगाधर मेहर को स्वभाव कविर गौरवती प्रदान करा जायछि। तांकर साहित्य कृति कौन रही, से अनेक काव्य मध्य रचना करिसंती। रसरत्नाकर, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी, तपस्विनी, कीचकवध, अयोध्या दृश्य, प्रणयवल्लरी, पद्मिनी ए समस्त काव्य रचना करिसंती। कविता मध्य रचना करिसंती। अर्घ्य थाली, कविता कल्लोळ और कविता माला, एथिरे तांकर समस्त कविता गुड़िक संकलित होइके रहिছে। अहल्यास्तव, महिमा, भारती भावना, कुमार जन्मोत्सव, भक्ति उपहार ए समस्त मध्य तांकर कविता रे जाउछि। आत्मजीवनी तांकर जो रचना करिसेंती गद्यर, यह हूँ एक असंपूर्ण रचना। ये रचनाटी संपूर्ण हो पारि नाही। पुराण कवि फकीरमोहन, स्वर्गीय काशीनाथ पंडा, यह कि पृथ्वीर शब्द, ये समस्त तांकर गद्य रचना रही। आमर जो आलोच्य कविता रही तपस्विनीर पत्र, यही कविताटी तांकर काव्य तपस्विनी ग्रहण करा जायछि बा संगृहीत होइछि। देखा गले तपस्विनी काव्यटी हूँ गंगाधर मेहरଙ୍କର सबुठारु सर्वश्रेष्ठ कृति। समस्ते रामायण को अध्ययन करिथिबो, रामायणर विषय वस्तु संपर्क में जानिथिबो। ए रामायणर उत्तराकांडर अनुसरण रे स्वभाव कवि यही काव्यटी को रचना करिसेंती तपस्विनी। तपस्विनी कहले सीता, देवी सीता को बुझाई थाए। देवी सीतांकर अन्य नाम हेउची तपस्विनी। रामचंद्र जेतबेले सीता को निर्वासित करिसंती, देवी सीता वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे से जेतबेले कालजापन करिसंती, तार वर्णना हेउची ए तपस्विनी काव्य। 11टी सर्ग विशिष्ट ए काव्यटी रे सीतांकर करुण वनवास जीवनर चित्र रही। राजप्रसाद रे राजरानीर जीवन अतिबाहित करने परिवर्ते देवी सीता घनघोर वनस्थ मध्य वाल्मीकि ऋषि आश्रम रे एक सन्यासिनीर जीवन यापन करिसंती, जहा होछि काव्यटीर नाम तपस्विनी। तपस्विनी शब्दटीर अर्थ कौन? तपस्या कहले कौन बा तपस्वी कहले जोगी। तपस्या जो माने ध्यान करती, तपस्वी होचंती मुनि, ऋषि बा जोगी। तपस्विनी कहले तपस्या राणी, तपस्या ऋणी।
जो माने तपस्या आचरण करती सेथिपाई देवी सीता आश्रम रे सन्यासिनीर जीवन यापन करुथिबारु देवी सीता को तपस्विनी कहा जाए। सेथिपाई काव्यटीर नामकरण करा जायछि तपस्विनी। कविताटीर नामकरण कौन करा जायछि ना तपस्विनीर पत्र। देवी सीता ठारे श्रीरामचंद्र को एक पत्र लिखुचंती। यह हेउछि आम कविताटीर विषय वस्तु। जेतेबेले जन अपवाद भयरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचंद्र देवी सीता को निर्वासित करिसंती। देवी सीता अंतसत्त्वा सीतांकर आरंभ होइछि से समय रे पतिहित साधिनी तपस्या। दुई राजपुत्रं को समुचित शिक्षा प्रदान करी देवी रामायण पाठरे मध्य लवकुश को योग्य कराइछंती। एवं एपरि भावरे संजोग वशतः कौन होइछि ना रामायण गान करी लवकुश पहुँची जाइछंती केउठारे ना अयोध्यार राजसभारे। सेठारे पिता और पुत्रंकर साक्षात होइछि। रामचंद्र जानि नाहांती लवकुश तांकर पुत्र बोली, लवकुश मध्य जानि नाहांती जे श्रीरामचंद्र तांकर पिता बोली। सेमानंकर परिचय होइनी। ता परदिन कौन होइछि प्रभातरु सेमाने प्रस्तुत होइछंती लवकुश अयोध्या जीवा पई ऋषि वाल्मीकि सहित। सीता सेतबेले से विषय शुणिकी मर्माहत होइछंती। तांकर हठात रामचंद्र को उपरे देवी सीतांकर कौन होइछि ना संदेह जात होइछि जे देवी सीता संदेह करिबाटा सठिक काहेकि ना जेतेबेले श्रीरामचंद्र एक महायज्ञर आयोजन करिछंती। महायज्ञ रे पत्नीर मध्य आवश्यकता रहिছে। पत्नीर बिना यज्ञ कार्य असंभव। किंतु एठारे श्रीरामचंद्र देवी सीता को डाकी नाहंती। ए कारणरू ए जन्म पाई एक पत्नी व्रत अवलंबन करिथिबा श्रीरामचंद्र कोन द्वितीय पत्नी ग्रहण करिछंती कि ए संदेह रे ये हूँ सन्देही नारी मन। ये सन्देही नारी मन पति देवता उद्देश्य रे एक पत्र लिखिचंती तपस्विनी बा देवी सीता। ताहा ही हेउची आमर आलोच्य कविता तपस्विनीर पत्रर विषय वस्तु बा प्रसंग। मन भितर रे उठिथिबा संदेह ताकू पत्र आकार रे लिपिबद्ध करिसंती एवं लवकुशंक हाथ रे प्रेरण करिसंती श्रीरामचंद्रंक पाखकू। ए संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। तो आमे जानि रखिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहरंकर रचना कौन रही, सृष्टि संहार कौन रही एवं तपस्विनी काव्यटी जो रचना करिसंती से संपर्क रे आलोचना कले। वर्तमान आमर कविता को आलोचना करिबा। समस्ते बुझी पारिथिबे तपस्विनीर पत्र विषय वस्तुटी जो नामकरण करा जाइछि ता नामकरणर अर्थ शरण बश्चल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जहि देखन्ति विदुष राज राजेश्वरंकर से पदपद्म द्वंदे दिन भिखारिणी दुरु नतशिरे बंदे। शरण बश्चल कहिले जे शरणागत को निजर संतान परि स्नेह प्रदान करती। ध्वज शब्दटीर अर्थ हेउछि कोन? ध्वज कहिले पताका। एठारे कोन कुहा जाइछि ना शरण बश्चल ध्वज। एहार अर्थ कोन ना शरण बश्चलता एठारे कुहा जाइछि जे शरण बश्चलता जहार पताका, जे शरण बश्चलता रूपक पताका उड़ाती से श्रीरामचंद्र। रिपु गजांकुश, रिपु शब्दटीर अर्थ हेउछि शत्रु। गजांकुश कहिले कोन? गज शब्दर अर्थ कोन? गज कहिले हाथी। गजांकुश जेउ अंकुश रे गज को आयत्त करी हुए। अंकुश कहिले आंकुड़ी। जेउ आंकुड़ी रे बा जेउ अंकुश रे गज को आयत्त करी हुए ताकू कहा जाए गजांकुश। एठारे केउ कथा कहा जाय ना रिपु गजांकुश कथा कहा जाय शत्रु रूपक गजर अंकुश परी। बुझी होउची रिपु गजांकुश कहिले रिपुर अर्थ है कौन? शत्रु। शत्रु रूपक गजर अंकुश परी। दुख गिरी वज्र,
दुख गिरिवज्र कहले दुख रूपक पर्वतर गिरी शब्दर अर्थ कौन गिरी शब्दर अर्थ होची पर्वत दुख रूपक पर्वत वज्र परी जही देखती विदुष विदुष कहले पंडित राजराजेश्वर शब्दटीर अर्थ होची रामचंद्र से पद पद्म द्वंद्वे शब्दटीर अर्थ पाद पद्म द्वयरे दिन भिखारिणी दुरु नतशिरे बंदे नतशिरे कहले मुंड नुआई बंदे शब्दटीर अर्थ होची वंदना करे एठारे केउ कथा कहा जायछि ना शरण वत्सल ध्वजा जे शरणागत को निजर संतान परि स्नेह प्रदान करिथांती से श्री रामचंद्र जे कि शत्रु रूपक गजर अंकुश परि शत्रु माने भय प्राप्त करिथांती सेहीपरि श्री रामचंद्र जे कि दुख रूपक पर्वतर वज्र परि पंडित माने जो मानकु देखि थांती पंडित माने श्री रामचंद्र को केउ परि भाव देखि थांती ना श्री रामचंद्र हेउछंती सबु दुखर जे कि पर्वतर वज्र परि सबु सहन करिकी समस्त को दुख निवारण करिथांती से मर्यादा पुरुषोत्तम राजराजेश्वरंकर से पदपद्म द्वंद्वे श्री रामचंद्रंकर पादपद्म द्वयरे ए दिन भिखारुणी देवी सीता निजकू दिन दरिद्र दिन भिखारिणी बोली कहिचंती जे दूररू बहु दूररू नतशिरे मुंड नुआईकी मु वंदना करुछि तुम पादपद्मरे प्रथम जितेबाला आम चिठी लेखु बा पत्र लेखु जो व्यक्ति पाखक लिखि था प्रथमे आम नमस्कार जनाऊ तापरे तांको कुशल चिंता करी तापरे पत्रटीर कथावस्तु आलोचना माने विषय वस्तु लिखा जाय थाए सेहीपरि भावरे देवी सीता जितेबाला श्री रामचंद्र को पत्र प्रेरण करुछंती पत्रर प्रथमरे मुंड नुआईकी वंदना करुछंती निजको दिन भिखारुणी बोली कहिचंती दिन दरिद्र बोली कहिचंती मु दूररू थाई कि हे शरण वत्सल ध्वजरिपु गजांकुश शरणागत को जी निजर संतान परि स्नेह प्रदान करती दुख रूपक पर्वतर वज्र परि जे सबू सहीकी समस्त को कौन करती दुख निवारण करती से रामचंद्र को पादपद्म द्वयरे एठारे देवी सीता प्रथमे प्रणिपात जणाइछंती करिबाकू मधु आशा तिमिर भेदन कातरे एकांतारे थाई करे निवेदन महाराज महायज्ञे होइछ दीक्षित नव बामा हेउथिब बामांके विक्षित करिबाकू मधु आशा तिमिर भेदन मधु कहिले मधुर मधु आशा तिमिर भेदनर अर्थ हेउछि मधुर आशा रूपक अंधकार को भेद करी तिमिर शब्दर अर्थ कौन अंधकार कातरे कांतारे थाई करे निवेदन कातरे दुख शोकरे कांतारे कहले जंगल भितरे दुखरे शोकरे एठारे देवी सीता सन्यासिनी बेशरे जेतबले वाल्मीकि ऋषि रे कालातिपात करुछंती सेही समय से पत्र लिखिचंती मधुर आशा रूपक अंधकार को दूर करी से दुखरे शोकरे कौन करुछंती जंगल भितरे थाई निवेदन करुछंती जे महाराज महायज्ञ जो करुछ जो महायज्ञ रे वर्तमान तुमे दीक्षित अछ दीक्षित कहले दीक्षा प्राप्त अछ बा आत्मनियोग अछ से जो नव बामा होई थिबे न बामांके विक्षित नव बामा कहले नुआ बहु एठारे नुआ बहु कहीं कह ना सीतांक परे जो नुआ राजकन्या को श्री रामचंद्र विवाह करथिबे सेथिपाई नवबामा कथा कह नुआ बहु कथा कह जे से कौन करथिबे बामांके बाम कोଳରେ विक्षित विक्षित कहले शोभित बा परिदृशित होइथिबे जे कौनसी यज्ञ कार्य करागले पति पत्नी उभयंकर यज्ञस्थल उपस्थित होगा दरकार जेहेतु देवी सीता वनवास रे सन्यासिनी जीवन यापन करुछंती एवं श्री रामचंद्र से यज्ञ कार्य दीक्षित होइछंती सेथिपाई एठारे पत्नीर मन संदेह रे पत्र रे लिखुचंती जे नवबामा जो आसीथिबे से कौन करथिबे से यज्ञ कार्य रे बाम पाखरे शोभित होइथिबे परिदर्शित होइथिबे मुग्ध बधू मुग्ध हेब बोली सतगुण बढ़ी जाउथिब तुम्भ सकल सद्गुण आचरित महायज्ञे करिब प्रदान
ଅଶେଷ ରତନ ଧନ ଖୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ, ଯେଉଁ ବଧୂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସତଗୁଣକୁ ଯେ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ନାରୀଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ବଧୂଟି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ସେ କଥାରେ ତୁମର ଯେଉଁ ସଦ୍ଗୁଣ ରହିଛି ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଯେହେତୁ ନବବାମା ବା ନୂଆ ବୋଉଟି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଗାରିମା ରହିଛି ସେହି ଗୁଣ ଗାରିମାରେ ସେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ସେଇ ଖୁସିରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ମହାଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଦାନ କରିବ, ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଦାନ କରିବ, ଧନ ଦାନ କରିବ, ଖୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଖୌମ ବସ୍ତ୍ରମାନ କହିଲେ ପାଟ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିବ। ଏଠାରେ ଦେବୀ ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ଯଜ୍ଞରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ମହାଯଜ୍ଞରେ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଧନ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ନାରୀଜନ ସୁଲଭ ଯେଉଁ ଈର୍ଷା ରହିଛି, କଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ। ମନ ଭିତରର ସନ୍ଦେହ ଯେ ନବମାମା ଆସିଥିବ, ଏ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରିକି ପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେବୀ ସୀତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାରୁଣ୍ୟତା ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, କରୁଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ପତ୍ରରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏହି ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଉଛି, କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବେ। ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।